स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे वैश्वीकरण क्या है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, इंग्लिश में वैश्वीकरण को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में दो वर्ड से बनता है, वैश्वी प्लस करण। वैश्वी का मतलब होता है विश्व से, करण को कहते हैं जोड़ना, यानी वैश्वी विश्व, करण जोड़ना। इन दोनों से बनता है विश्व, दोनों से बनता है विश्व को जोड़ना, यानी पूरे विश्व को एक समान जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसकी शुरुआत देखते हैं। स्टार्टिंग, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्वीकरण की शुरुआत सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज में हुई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज में हुई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक अर्थशास्त्री थे। विश्व में वैश्वीकरण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में वैश्वीकरण का उदय 1991 ईस्वी में हुआ था। तो ये थोड़ा इसका स्टार्टिंग की थी, शुरुआत से रिलेटेड था। अब जानेंगे वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ होता है जुड़ाव, मेल मिलाप, दुनिया के लोगों का, वस्तुओं का, सेवाओं, विचारों एवं व्यक्तियों का देशों के बीच आवागमन। वस्तु से यह है कि आप अपने देश की वस्तु किसी दूसरे देश में जाके बेच सकते हैं। पूंजी से आप अपने पैसा किसी दूसरे देश में निवेश कर सकते हैं। श्रम से आप अपने किसी दूसरे देश में आके मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। सेवा से आप दूसरे देश में जाके सेवा दे सकते हैं, कोई सेवा प्रदान कर सकते हैं। का एक से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। आप स्वतंत्र रूप से किसी भी वस्तु को, किसी सेवा को आप दूसरे देशों में जाकर आदान प्रदान कर सकते हैं, यही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी पूरे विश्व में आप कहीं भी जाके वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के कुछ मुख्य रूप से 3 आयाम होते हैं, जिसका पहला आयाम राजनीतिक आयाम है, दूसरा आर्थिक आयाम होता है, तीसरा सांस्कृतिक आयाम होता है। वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम के कारण वैश्वीकरण के कारण राजनीति में काफ़ी हद तक परिवर्तन हुआ है। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमा लिया है, पूरी दुनिया में प्रभाव जमा लिया, तथा ये कंपनी अब विकासशील राष्ट्रों में सरकारों को भी प्रभावित कर रही हैं। वैश्वीकरण प्रक्रिया के नियमों के कारण बड़े देश छोटे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, जबकि ये राष्ट्र अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते थे। वैश्वीकरण के कारण राज्यों में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब सिर्फ राज्य का काम कानून बनाना, लोगों का, नागरिकों का इससे पालन करवाना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना नहीं रह चुका था। कंपनी के आंतरिक मामले में राज्य का हस्तक्षेप कम था। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम के कारण की। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई, सबके अर्थव्यवस्था जुड़ रही है, आपसी सहयोग में वृद्धि, स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान। आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। इसमें दोनों का मुनाफा, दोनों का फ़ायदा हो रहा था। बड़े उद्योगपति लोग किसी भी देश में अपनी पूंजी का निवेश कर सकते थे, खासकर विकासशील देशों में। जैसे आप यहाँ पे आपकी कोई वस्तु कम रेट में बिक रही है, तो आप बाहर के देश में अच्छे रेट में उसे बेच सकते थे, जहाँ मुनाफा अधिक है। वैश्वीकरण के कारण लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर नौकरियाँ भी कर रहे थे, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी में खुशहाली बढ़ी थी। कुछ लोगों की राय में वैश्वीकरण के कारण प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है, जिसके चलते लघु व कुटीर उद्योग बुरी तरह से नष्ट हो चुके थे। ये लघु, कुटीर और छोटे उद्योग थे जो कि हमारे देश के थे। जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका था बाहर की कंपनियों के आगे, हमारे देश के जो लघु व कुटीर उद्योग थे, इनका वस्तु को लेना कोई ज़्यादा जल्दी पसंद नहीं करता था। अच्छी वस्तु लेना हर कोई पसंद करता था, तो इनमें ज़्यादातर ये नष्ट हो गए और ये काफ़ी प्रभावित भी हुए। इनके नष्ट होने की वजह से देश की जीडीपी में भी फ़र्क पड़ा। अब बात करते हैं इसके अगले आयाम की, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम के कारण की। वैश्वीकरण का प्रभाव देशों की संस्कृतियों पर भी पड़ा। जैसे वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों की संस्कृति या यूरोपीय तथा अमेरिका की संस्कृति के अनुसार ढलती जा रही है। वैश्वीकरण के कारण लोगों की जीवन शैली में काफ़ी हद तक बड़ा बदलाव आया है। अब लोग मैकडोनल्ड में खाना, पार्टी करना पसंद करते हैं, देर रात तक घूमना पसंद करते हैं। वर्तमान समय में सभी देशों की संस्कृति आपस में घुल मिल गई है। उदाहरण के लिए लोग उन त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं जो उन्होंने कभी मनाए नहीं, जैसे न्यू ईयर, क्रिसमस आदि। इससे हमारे देश की संस्कृति का आनंद हुआ और यूरोपीय संस्कृति का आगमन हुआ। तो ये था वैश्वीकरण के ऊपर सारा टॉपिक और इसका आयाम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।